हेलो एवरीवन, जय दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं सीआई सेफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के जो वैकेंसी आपकी 1161 पोस्ट की रिलीज़ की गई है, इसके इम्पोर्टेंट डेट्स रिगार्डिंग फिजिकल। ठीक है, फिजिकल और आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं बताने वाला हूं जिसको कि आपको बनवा लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अभी ध्यान नहीं दोगे तो यकीन मानो कि जब आप फिजिकल देने जाओगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। 120% में ये सही बात बता रहा हूँ। अब कैसे बाहर कर दिया जाएगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसको जानने की आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी अपडेट हो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि दो चीज़ों का रिगार्डिंग जो है ज़्यादा परेशानी हो रही है। सबसे पहले है कि आपकी रनिंग के रिगार्डिंग कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। क्या प्रोसेस है, क्या सिचुएशन है, सारा चीज़ मैं आपके साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि आपका जो ऑफिशियल फिजिकल टेस्ट एंड वेन्यू है, आपके जितने भी सीआईएसएफ के सेंटर्स हैं उनके ऊपर आपका फिजिकल होगा ऑल ओवर इंडिया में। पहली चीज़ वेन्यू की अगर बात होगी तो उसके बाद अगर एग्ज़ाम डेट यानी कि फिजिकल डेट के बारे में बात करूँ तो फिलहाल तो अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, लेकिन आपके फिजिकल होने में थोड़े से अभी टाइम लगेंगे। आपका हो सकता है कि फिजिकल जो है मई के महीने में लिया जाए। ठीक है, फिजिकल लेने में थोड़े से टाइम लगेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका जो एडमिट कार्ड है सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट CISF REC करके खोलोगे तो उसके ऊपर मिल जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है कि जो आपकी रनिंग की बात चल रही है, क्या रनिंग आपकी 1.6 किलोमीटर की होगी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे भाई, आप सभी लोग देख रहे हो कि हाइट, चेस्ट रिक्वायरमेंट, रनिंग, अदर फिजिकल। देखो, आप जब फिजिकल देने जाओगे तो वहाँ पे तीन चीज़ें होंगी। कौन कौन सी चीज़ें? पहली होगी आपकी DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दूसरी होगी आपका PET और तीसरी होगी PST। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब कैसे अलग हैं तो ध्यान रखिएगा। PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट, आपका वेट और आपका चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और PET यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपकी रनिंग होती है। आपकी रनिंग कितनी होने वाली है तो मेरा भाई 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी आपकी, 1.5 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी। ठीक है, 5 किलोमीटर की रनिंग आपकी नहीं होगी। जो लोग कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये रनिंग जो होगी RIFD की मदद से होगी। ठीक है, RIFD जो चिप होगी आपके पैर में लगी रहेगी। ये ग्राउंड रहेगा, इस ग्राउंड पे आपको चिप लगा करके यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। आप 4 राउंड मार के आओगे, वहाँ पे वो टाइम शो कर देगा ऑटोमेटिक। जो है आपका चिप लेगा, चिप जब लगाएगा तो वहाँ पर टाइम शो कर देगा कि आप कितने दिन में इस मैट पे, जैसे RIFD में होता क्या है ना कि इतनी बड़ी एक मैट होगी, एक चटाई जिसको कह सकते हो आप। जैसे ही आप यहाँ पे पैर रखोगे, टाइमिंग आपका स्टार्ट। अब जाओ, अब कभी भी दौड़ते रहो, आपको जितना देर दौड़ना है दौड़ो। आपको तेज़ दौड़ना है, स्लो दौड़ना है दौड़ो, मतलब कोई चक्कर काउंट करने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। आप 4 राउंड जैसे ही कंप्लीट करोगे तो वहाँ पे जो आपका टाइमिंग है ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो आपकी जो रनिंग होगी ये RIFD की मदद से होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद है मेरे भाई की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो मैं बता रहा था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ध्यान रखिएगा कि इस चीज़ में बाहर हो जाएंगे। 100% में बता रहा हूँ कि इस चीज़ में बाहर हो जाएंगे। अब बाहर कैसे होंगे तो ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड उस टाइम पे ले जाना होगा। गवर्नमेंट ID जो आधार कार्ड वगैरह हो गया, ये आपको तो लेकर के जाना ही है। आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो 10-12 आप पास किए हो, ये तो चाहिए ही चाहिए। इंपॉर्टेंट आपका होता है डोमिसाइल और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, SC ST OBC और EWS वालों के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई। आपका एक क्रूसियल डेट नाम का वर्ड होता है, क्रूसियल डेट। क्रूसियल डेट क्या होता है कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है, फॉर्म भरने की, जैसे सपोज कि इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट 30 मार्च है। ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे, अगर मान के चलो कि आप फॉर्म भरते समय चूज किए कि मैं EWS कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो ये जो आपका EWS होना चाहिए 30 मार्च से पहले का होना चाहिए, यानी कि फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये रूल है क्रूसियल डेट में। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो जो जब आएगा फिजिकल उस टाइम पे हम बनवा लेंगे। तो उस समय क्या होता है कि आपको फिर जनरल में डाल दिया जाता है। आपको बोला जाएगा कि नहीं, आप एप्लीकेशन लिखो, आप EWS कैटेगरी वाले नहीं हो, आपको अब जनरल में फॉरवर्ड किया जा रहा है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होकर के आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र हो गया, साथ ही साथ आपका जो EWS सर्टिफिकेट हो गया, OBC सर्टिफिकेट हो गया, SC सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट हो गया, आप अभी फटाफट जाओ बनवा लो। अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है आपने तो कोई बात नहीं, आप जाओ फटाफट उसको अभी अप्लाई कर दो। एटलीस्ट आपके पास अप्लाई हो जाएगा, तब 2-4-10 दिन में बन जाएगा। तो फटाफट जाओ, अभी
रिप्लाई करके बनवा लो आप, वरना फिजिकल के टाइम पे बनवाओगे मेरे भाई तो 120% आप प्रॉब्लम में जाओगे और आप फिर जनरल से फाइट करने के लिए तैयार रहना। तो अभी इस चीज़ को आप जो बिल्कुल निगलेक्ट मत करना, वरना प्रॉब्लम आप लोग के साथ में होगी। जो लोग समझदार होंगे वो समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप लोग में से जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, अगर ड्राइवर की भी तैयारी कर रहे हो फिर फायरमैन की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये कंबाइंड पीडीएफ है मेरे भाई, आपके जनरल नॉलेज की, इंग्लिश की, हिंदी की, रीजनिंग की, मैथमेटिक्स की, ये कंबाइंड पीडीएफ है, ठीक है। ये कंबाइंड पीडीएफ ओनली 55 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है, 55 रुपया में। यकीन मानो कि इस पीडीएफ के माध्यम से आप अपने पेपर में 70 से 80% जो मार्क्स है आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है। इस पीडीएफ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और फुल सिलेबस कवर है, ये सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको केवल 55 में। इसको लेने के लिए सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 73 710 61 306 इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज करना और लिखना है हाय CIASF, ये लिख करके आपको मैसेज करना है और वहाँ से आपको जो पीडीएफ है डिलीवर हो जाएगी, टीम रिप्लाई कर देगी। तो मेरे भाई बेस्ट ऑफ लक, जाओ फटाफट मैसेज करो और तैयारी में लग जाओ और इस बार एक सीट अपनी पक्की करो। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।